कीमत में 2200 रुपये फी लीटर कमी और डीजल की कीमत में भी 22 रुपये कमी का फैसला किया गया है। तो ईद के तीसरे दिन आवाम के लिए तोहफा है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये कमी कर दी है। ये बड़ी कमी की गई है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ईद का तीसरा दिन आवाम के लिए तोहफा है। ईद की खुशियां दोबाला। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये कमी कर दी है। ईद के तीसरे दिन आवाम के लिए तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। तो ईद की खुशियां दोबाला हो गई हैं। आवाम के लिए बड़ी खबर है और निहायत ही अच्छी खबर है। इस मुश्किल दौर में ये अच्छी खबर सामने आई है कि ईद के तीसरे दिन आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से तोहफा है और वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसीलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। ईद के तीसरे दिन आवाम के लिए तोहफा है, बड़ा तोहफा है। बड़ी खुशी की खबर सामने आई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। आवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है। और इस मुश्किल वक्त में आवाम के लिए बड़ा रिलीफ साबित होगा क्योंकि 22 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की गई है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। हफ्तावार कीमतों का तयन किया जाता है और आज चूंकि जुमे का रोज़ है, जुमे के रोज़ कीमत का तयन किया जाता है। आलमी सतह पर भी कीमतें कुछ नीचे आई जिसके बाद आवाम को भी रिलीफ दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। ईद के तीसरे दिन आवाम के लिए तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है और इस तरह ईद की खुशियां दोबाला हो चुकी हैं। ईद का आज तीसरा दिन, ईद अभी खत्म नहीं हुई, आवाम ईद की खुशियां मना रही हैं कि ऐसे में हुकूमत की जानिब से एक अच्छी खबर सामने आई। 12 बजे से होगा और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का कहना है इस मौके पर कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर इतलाक रात 12 बजे से होगा। तो शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है, एक बड़ी खबर है और ईद है और ईद के मौके पर ऐसी खबर का सामने आना जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। मुश्किल वक्त है आवाम के लिए, लेकिन इस मुश्किल वक्त में एक बड़ा रिलीफ आवाम के लिए, ये बड़ा रिलीफ साबित होगा। ईद का तीसरा दिन है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, 22 रुपये फी लीटर कमी का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ईद के तीसरे दिन आवाम के लिए बड़ा तोहफा जो है वो दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का जो है वो फैसला किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से वादा किया था कि जैसी गुंजाइश पैदा होगी तो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये और डीजल की कीमत में भी 22 रुपये कमी करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आवाम को रिलीफ देना अव्वल तरजीहात में शामिल है और पिछले हफ्ते में आवाम को दिया गया रिलीफ और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी आवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा है और पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वाले के फ्यूल पर सब्सिडी दी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी कहा गया जब खित्ते के दूसरे ममालिक में पेट्रोल हासिल करने के लिए कतारें लगी हुई थी, पाकिस्तान में बरवक्त इकदाम की बदौलत आवाम को पेट्रोल और डीजल दस्तयाब था। ये भी एलामी में कहा गया कि दुनिया में तेल का बदतरीन बहरान था और इस दौरान आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 130 रुपये ज़ायद की सब्सिडी देकर तेल की कीमतों में इजाफे को रोका गया और सब्सिडी की कीमत में भी आवाम को रिलीफ मुहैया किया गया है। तो ये इस नोट के साथ जो है वो ये बताया गया है कि 22 रुपये पेट्रोल और 22 रुपये डीजल की कीमतों में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कमी की मंजूरी दे दी गई। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आवाम के लिए बेशक इस मुश्किल वक्त में एक बड़ा रिलीफ साबित होगी ये कमी। अब आपको बताएं, इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में घर में गैस सिलेंडर फटने से 2 अफराद जान बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक किचन में गैस लीकेज के बाद सिलेंडर फटा। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, वही मौजूद है समा के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। कमर, आगाह कीजिए। जी, सेक्टर I-10 में एक घर के अंदर ये ब्लास्ट हुआ और सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से 2 अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बहक हुए, जिसमें घर का जो सरबराह है शाहिद यूसुफजई, उसकी झुलसने के बायस जो है वो हलाकत हुई, जबकि एक 19 साल लड़का हारिस जो है वो भी इस वाक़े में जाँ बहक हुआ, जबकि 3 अफराद जो हैं वो भी शदीद झुलस गए और उनको अभी ICU पिम्स अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। इलाके में जिस वक्त ये धमाका हुआ तो जो उनके हमसाया उनकी जानिब से बताया गया कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके बाद
نہ صرف اس گھر کے شیشے بلکہ ارد گرد کے جو گھر ہیں ان کے شیشے بھی ٹوٹ گئے تھے اور گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ ابتدائی طور پر وہاں پر موجود جو لوگ تھے ہمسایوں انہوں نے نکالنے کی کوشش کی لیکن آگ کی شدت زیادہ تھی۔ اب ان کو تمام جو زخمی ہیں ان کو نکال کے پمز اسپتال منتقل کر دیا گیا اور 2 ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو بھی منتقل کر دیا گیا پمز مارچری میں۔ جو ریسکیو اور یہاں پر دوسرے لوگ ہیں ان کی جانب سے وہ سلنڈر بھی یہاں سے ریکور کیا گیا جس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا اور اس کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی۔ تاہم یہ جو فیملی ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ پوری فیملی جو ہے ان کا تعلق سوابی سے تھا اور آج عید کے تیسرے روز یہ اپنے اسی گھر میں موجود تھے جس کے جمعے کے وقت یہ دھماکہ ہوا اور اس میں گھر کا جو 2nd فلور ہے اس میں آگ لگی اور پورے گھر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ جو یہاں پر موجود ہمسائے ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے دھماکہ اور اس کے بعد جو آگ ہے وہ اتنی شدت سے لگی کہ کوشش کی گئی ان کی جانب سے کہ ان کو نکالا جائے لیکن پھر فائر بریگیڈ بتائی۔ قمر المنور آپ کا شکریہ۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب کر لیے گئے۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہی ہوگا۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری ہوگا۔ نئے بجٹ سے پہلے ہی حکومت اور سرکاری ملازمین کے درمیان تنازع سامنے آ گیا۔ 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھ دیا۔ مزید جانیں گے اسلام آباد میں سما کے بیورو چیف شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل کہیے گا وفاقی بجٹ کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، نئے وفاقی بجٹ 2026-27 کے حوالے سے اگلا ہفتہ انتہائی اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس بلا لیے ہیں۔ 5 جون بروز جمعہ قومی اسمبلی کا جو بجٹ اجلاس ہے وہ شام 5 بجے ہوگا اور اسی روز سپہر 6 بجے جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس ہوگا۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے حوالے سے اجلاس تو ہوں گے لیکن قومی اقتصادی سروے جو ہے وہ 4 جون کو جاری کیا جائے گا۔ پھر 3 جون کو نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہے۔ اس سے پہلے 1 جون کو APCC کا اجلاس ہے جس میں ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی جاتی ہے اور میکرو اکنامک اہداف طے کیے جاتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ نئے بجٹ کے حوالے سے 3 مختلف کمیٹیز کام کر رہی ہیں۔ ایک وفاقی وزیر خزانہ کی سربراہی میں ہے، دوسری ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی سربراہی میں ہے اور تیسری کمیٹی احد چیمہ جو کہ اقتصادی امور کے وزیر ہے ان کی سربراہی میں کام کر رہی ہے اور مختلف ٹیکس پرپوزل جو ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں۔ لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ حکومت پاکستان مہنگائی کے تناسب سے وفاقی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو ریلیف دینا چاہتی ہے لیکن ملازمین کا ایک 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے آ گیا ہے جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم 100% چاہتے ہیں اضافہ تنخواہوں میں اور پینشن میں، اور اس کے علاوہ جو منیمم ویج ہے وہ 50,000 پہ مقرر کی جائے اور پینشن جو ہے منیمم وہ بھی 50,000 مقرر کی جائے۔ اس کے علاوہ 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے۔ مختلف سرکاری محکموں کی جو تنخواہیں ہیں اس میں فرق ہے، بعض محکموں کی زیادہ ہیں بعض کی کم ہیں، تو اس کو فرق کو کم کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر یہ تمام مطالبہ چارٹر آف ڈیمانڈ پورے نہ کیے گئے تو بجٹ سے 1 روز پہلے یعنی قومی اقتصادی سروے کے روز وہ دھرنا دیں گے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے سامنے، اس کے علاوہ جو سیکریٹریٹ ہے اس کے سامنے، اور پھر 5 جون تک یہ دھرنا برقرار رہ سکتا ہے اگر مطالبات پورے نہ کیے جائے۔ تو پورا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس کے اندر گریڈ 1 سے 22 تک کے ملازمین کو مختلف الاؤنسز ہیں، کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس، ہاؤس رینٹ الاؤنس، اس میں بھی تقریباً 200% اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ٹیچرز کے اوپر ان کی سیلریز کے اوپر حکومت نے ٹیکس لگایا تھا، محققین جو ریسرچرز ہیں وہ 25% جو ٹیکس ہے واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے ملازمین جو کہ وفات پا جاتے ہیں ان کے بچوں کو دوبارہ ملازمت دی جائے اور جو کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجر ملازمین ہیں ان کو بھی مستقل کیا جائے۔ تو اس طرح کا پورا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو کہ حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب حکومت اپنا بجٹ دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی کتنا ریلیف دینا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو مختلف ٹیکس پروپوزلز ہیں ان پر کام ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ شکیل احمد ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ خطے کام خطرے میں، امریکہ اور ایران پھر آمنے سامنے۔ پاسداران انقلاب کا بوشہر میں امریکی طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام کی تردید، واضح کیا کہ کوئی امریکی طیارہ نہیں گرایا گیا۔ امریکی اور علاقائی شراکت دار صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنی افواج اور مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ آبنہ ہرمز پھر کشیدگی کا مرکز، ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کی اطلاع۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائل جہازوں کو وارننگ کے دوران فائر کیے گئے۔ گزشتہ روز بھی ایران کے ساحلی شہر بندر عباس پر بمباری کی گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع پر مذاکرات کار متفق ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ ایسا دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی میڈیا کی جانب سے امریکی ٹی وی CBS کے مطابق صدر ٹرمپ کو معاہدے کی تفصیلات پر مزید بریفنگ جاری ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق معاہدے کے لیے صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری ابھی باقی ہے۔ 60 روزہ جنگ بندی کے دوران ایران کے نیوکلیئر تنازع پر مذاکرات ہوں گے۔ ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔
उन्होंने कहा कि माहिर और चालाक ईरानी मुज़ाकरात कारों के बावजूद तमाम मजबूत पत्ते हमारे हाथ में हैं। मजीद कहा, ईरानी नेवी और फजाइया को तबाह कर दिया, फौज को इसलिए छोड़ दिया कि वो निस्बतन मुअतदिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया कि इराक को मुकम्मल तबाह करके अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की। उनका कहना था कि इराक और ईरान नहीं जाना चाहिए था। ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत थी जिसे हमने खत्म कर दिया। ईरान के साथ माहिदे तक नहीं पहुंचे लेकिन हम बहुत करीब हैं। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस की मीडिया टॉक। कहा, हतमी माहिदे तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो हम आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोल देंगे। ईरान की रिवायती फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया। एटमी सलाहियत को भी कई बरस के लिए पीछे धकेल दिया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ खदशात या मुबहम वजूहात पर शहरी को बैरून सफ़र से नहीं रोका जा सकता। FIA को इख्तियारात हासिल हैं लेकिन वो लामहदूद नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को मुसाफिरों को ऑफ लोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जस्टिस राहील कामरान ने शहरी मोहम्मद अब्बास की दरख्वास्त पर 9 सफ़ात में मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इमिग्रेशन क्लियरेंस और बोर्डिंग कार्ड जारी होने के बाद अचानक ऑफ लोड किया गया। FIA ने सिर्फ इस खदशे पर सफ़र से रोका कि शायद वो दुबई से वापस न आए। दरख्वास्त गुजार किसी मुकदमे, इंक्वायरी, ब्लैकलिस्ट या ECN में शामिल नहीं था। ऑफ लोडिंग से उसे माली नुकसान, जहनी अजियत और बदनामी का सामना करना पड़ा। अदालत ने करार दिया कि बैरून मुल्क सफ़र करना आइन के तहत बुनियादी हक है। ऑफ लोडिंग करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामानी वजूहात तहरीर करना होंगी। मरी की तहसील कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है। आग तहसील कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। तो कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है। जंगलात में लगने वाली आग कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई है। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। जंगली हयात और फलदार दरख्त जलकर राख हो गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। तो कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है और जंगलात में लगने वाली आग कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई है। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। ईरान के साथ माहिदे तक नहीं पहुंचे लेकिन हम बहुत करीब हैं। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस की मीडिया टॉक। कहा, हतमी माहिदे तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो हम आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोल देंगे। ईरान की रिवायती फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया। एटमी सलाहियत को भी कई बरस के लिए पीछे धकेल दिया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। अमरीकी खाम तेल की कीमत मजीद 1% गिर गई है। WTI $88 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। बरतानवी खाम तेल 0.9% कमी के साथ $92 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ खदशात या मुबहम वजूहात पर शहरी को बैरून मुल्क सफ़र से नहीं रोका जा सकता। FIA को इख्तियारात हासिल हैं लेकिन वो लामहदूद नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को मुसाफिरों को ऑफ लोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जस्टिस राहील कामरान ने शहरी मोहम्मद अब्बास की दरख्वास्त पर 9 सफ़ात में मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इमिग्रेशन क्लियरेंस और बोर्डिंग कार्ड जारी होने के बाद अचानक ऑफ लोड किया गया। FIA ने सिर्फ इस खदशे पर सफ़र से रोका कि शायद वो दुबई से वापस न आए। दरख्वास्त गुजार किसी मुकदमे, इंक्वायरी, ब्लैकलिस्ट या ECN में शामिल नहीं था। ऑफ लोडिंग से उसे माली नुकसान, जहनी अजियत और बदनामी का सामना करना पड़ा। अदालत ने करार दिया कि बैरून मुल्क सफ़र करना आइन के तहत बुनियादी हक है। ऑफ लोडिंग करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामानी वजूहात तहरीर करना होंगी। मरी की तहसील कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है। आग तहसील कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। तो कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है। जंगलात में लगने वाली आग कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई है। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। जंगली हयात और फलदार दरख्त जलकर राख हो गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। तो कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है और जंगलात में लगने वाली आग कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई है। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है।
कराची से अहम खबर आपको दें, जहां जिन्ना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि डॉक्टर्स 4 घंटे तक चक्कर लगवाते रहे। अस्पताल इंतजामिया वॉशरूम में डिलीवरी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे रही है। कहा जा रहा है 2:50 पर खातून ने लेबर रूम में सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। ये मामला क्या है जानेंगे। हामिद रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, दोनों जानिब का मौक़िफ़ सामने रखिए। देखिए, ये बख्तावर गोट लांडी की नादिया नामी खातून है, 25 साल इसकी उम्र थी, जिसे रात गए जो है वो जिन्ना अस्पताल लाया गया था जुमरात और जुम्मे की दरमियानी शब को, जहां पर इन्होंने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर ने फौरी तौर पर इनको तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की और 4 घंटे तक ये ऐसी दर्द ज़िया के दौरान जो पड़ी रही, जिसके बाद इन्होंने जब ये वॉशरूम गई तो उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। जबकि जो अस्पताल इंतजामिया उनका ये कहना है कि ये खातून आई थी, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। PPHI से इसको इन खातून को लाया गया था और रात 2:50 पर बच्चे का जो ऑपरेशन हुआ था और उस दौरान इन्होंने सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था। ताहम इनके जो 16 यूनिट्स इनको खून भी फराहम किया गया था और जिसके बाद इनकी जो फैमिली थी इनको लामा करवा के जो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इनको वापस ले गई थी। और अस्पताल इंतजामिया के ये कहना है कि रात 2 बजे से लेकर रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 20 से ज़ायद जो है मरीजों को देखा गया था, जिस दौरान जो 7 नॉर्मल डिलीवरीज और 5 ऑपरेशन भी किए गए थे। और अस्पताल ने इस बात को कतन तौर पर इसका मुस्तरद किया कि किसी भी पेशेंट को देखा नहीं गया, उनको तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई। जबकि जो फैमिली है, जो हमारे बच्चे के वालिद से बात हुई है, उनका ये कहना था कि खातून तकलीफ की हालत में अस्पताल ले गई थी और इनको कोई भी तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई थी। जिसके बाद जो है वो खातून को जो वॉशरूम जब गई थी उन्होंने 4 घंटे बाद जो है वो अपने बच्चे को वॉशरूम में जन्म दिया, उसके बाद भी कोई भी डॉक्टर इनको देखने के लिए नहीं आया और दर्द की हालत में तकलीफ की हालत में इंतजामिया ने वॉशरूम में डिलीवरी के इल्जामात को भी बेबुनियाद करार दिया है। हामिद रहमान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।